दोस्तों, भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा समय भी था जब भारत देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। दोस्तों, भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग ने अपनी किताब में नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ 10,000 मॉन्क्स और 1,500 टीचर्स रहते थे। मतलब कि एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। दोस्तों, यहाँ बुद्धिज्म, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी जैसे कई सब्जेक्ट्स की शिक्षा दी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ती थी। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों में हर्षवर्धन, नागार्जुन, पद्मसंभव और ह्यूनसांग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। दोस्तों, ज्ञान का ये प्रमुख केंद्र लगभग 800 सालों से पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार करता रहा। लेकिन फिर 12वीं शताब्दी में अचानक से ये इतिहास की गहराइयों में खो जाता है। दोस्तों, नालंदा के इतिहास की कहानी कुछ इस प्रकार है। शिक्षा का प्रचार करने वाले नालंदा पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार आक्रमण किए गए थे। सबसे पहला आक्रमण 455 से 467 एडी में हुनस द्वारा किया गया था। चौथी और छठी शताब्दी के दौरान यानी गुप्ता एम्पायर के समय हुनस के आक्रमण भारत पर हुए थे। साथ ही में नालंदा भी इस आक्रमण का शिकार हो जाता है। लेकिन बाद में स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा को पूरी तरह रीबिल्ड और इम्प्रूव कर दिया जाता है। इसके बाद नालंदा पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में बंगाल के गौदास राजवंश द्वारा किया गया था। आक्रमण के बाद राजा हर्षवर्धन नालंदा का पुनर्निर्माण कर देते हैं। तीसरा और सबसे घातक आक्रमण टर्किश आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 एडी में किया गया था। दोस्तों, नालंदा न तो कोई राजमहल था और ना ही ऐसा कोई मंदिर जिसमें खजाना रखा गया हो। तो फिर नालंदा पर बार बार ये हमले क्यों किए जा रहे थे? आखिर बख्तियार खिलजी को नालंदा पर आक्रमण करने की क्या आवश्यकता थी? आइए समझते हैं। एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ जाता है। किसी हकीम के पास उसकी बीमारी का इलाज नहीं होता। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब उसके शुभ चिंतकों ने उसे सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्रा इसका इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे इलाज करवाना चाहिए। बख्तियार खिलजी ने इस बात पर आपत्ति जताई। उसे कभी भी किसी गैर मुसलमान से अपना इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसीलिए वो इस सलाह को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन बाद में सेहत जब और बिगड़ने लग जाती है तब वो सोचता है एक बार इलाज करवाने में क्या ही हर्ज है। अब राहुल श्रीभद्रा बख्तियार खिलजी के पास पहुंचते हैं। जांच के दौरान खिलजी इनकी दी हुई कोई भी दवा खाने से इनकार करता है। दरअसल ऐसा करके वो राहुल श्रीभद्रा को और हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बावजूद इन सब के राहुल श्रीभद्रा खिलजी को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि खिलजी की सेहत में जल्द ही सुधार हो जाएगा और खिलजी को एक कुरान देते हुए कहते हैं इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करिए। खिलजी ने सारी बात मानते हुए रोज कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते खिलजी की तबीयत में भी सुधार होने लगता है। दरअसल दोस्तों, राहुल श्रीभद्रा ने उस कुरान के पन्नों में दवा लगाई थी। कुरान पढ़ते समय दवा खिलजी तक पहुंच जाती थी और जब ये बात खिलजी को पता चली तो मारे जलन के खिलजी को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से गुस्सा होकर खिलजी ने फैसला लिया कि अब वो उस ज्ञान के मंदिर को निस्ते नाबूद कर देगा। साल 1193 एडी में बख्तियार खिलजी का नालंदा पर आक्रमण होता है, जिसका नतीजा भीषण नरसंहार। खिलजी की सेना निहत्थे छात्रों और अध्यापकों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है और नालंदा में रखी अनमोल किताबें हमेशा के लिए ध्वस्त कर दी जाती हैं। लेकिन
आखिर ऐसा क्या था उन किताबों में? राहुल श्री भद्रा जैसे ही अन्य बुद्धिस्ट मॉन्क के ज्ञान का भंडार भी यहाँ की किताबें ही। नालंदा में दुनिया की सबसे विशाल लाइब्रेरी थी, जिसमें एक से एक अच्छी किताबें मौजूद थीं। लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। करीब 90 लाख किताबों का कलेक्शन रखा गया था। लेकिन ये बात बख्तियार खिलजी को जब पता चली तो हजारों मॉन्क्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। कई स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उन्हें उसी लाइब्रेरी में किताबों के साथ जिंदा जला दिया जाता है। किताबों को पूरी तरह जलने से लगभग 3 महीने का समय लग गया था। बख्तियार खिलजी ने न सिर्फ एक विश्वविद्यालय को बर्बाद किया, बल्कि उसने हमारी संस्कृति और परंपरा को भी उन किताबों के साथ जला दिया। दोस्तों, ये आक्रमण इतना भयानक था कि दोबारा रिबिल्ड करने को नालंदा में कुछ भी नहीं बचा। अब बस यहाँ इमारत के कुछ अवशेष बचे हैं, वो भी समय के साथ मिट्टी में मिल गए। दोस्तों, अब आप ये समझ सकते हैं, केवल एक आदमी की जलन की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह यूं ही तबाह कर दिया जाता है। इस घटना से केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का नुकसान होता है। दोस्तों, नालंदा का खोया हुआ ज्ञान वापस नहीं आ सकता, लेकिन भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से एक एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की ये कहानी आपको पसंद आई हो। इसी के साथ आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।